नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह, जो स्ट्रेटेजिस्ट भी है, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके बिहार के दौरे ज्यादा ही हो रहे हैं। बिहार में हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। एक तो नीतीश कुमार, उनका गिरता स्वास्थ्य, उनके बारे में जो पलटूराम का एक परसेप्शन बना हुआ है, इसलिए कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेंगे। और इस बार भाजपा के लिए ये जीने मरने का सवाल है, क्योंकि बिहार किसी भी हालत में वो खोना नहीं चाहते। बिहार में वापसी बहुत जरूरी है और इस बार भाजपा अपने बलबूते पे वापस आना चाहती है। पिछले 5 साल से कैडर लगातार काम कर रहा है, पार्टी काम कर रही है, हिंदुत्व का तड़का दिया जा रहा है, पीके का भूत खड़ा किया जा रहा है, पासवान का कार्ड इस बार भी खेला जाएगा। कई चीजें हैं। बीजेपी ने रणनीति पूर्ण रूप से चारों तरफ से घेर के रखी है। लेकिन फिर नीतीश कुमार इस बार फिर, जब अमित शाह एक कार्यक्रम में गए पटना में, और फिर वहाँ पे जब एक प्रोग्राम हुआ बापू सभागृह में पटना के, वहाँ अपने भाषण में फिर एक बार उन्होंने नीतीश कुमार का महिमा मंडन किया। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव 2025 का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। भारत सरकार को बिहार का विकास करने का एक और चांस आप दीजिएगा, मतदाताओं को अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलने के लिए, जो बिहार में बदलाव आया है, उसमें नीतीश कुमार की विशेष भूमिका रही है। वो नीतीश कुमार जो उनको बार बार कहते हैं कि मैं गलती की अभी कभी नहीं जाऊंगा और मैं आपके साथ रहूंगा, उनको भी बार बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनका विश्वास नहीं। दूसरी तरफ भाजपा भी बार बार कहती है कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन भाजपा ये बताने को तैयार नहीं है क्या चुनाव के बाद अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, इसका मतलब चुनाव तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए और 2.5 साल की उद्धव सरकार को गिराकर जब एनडीए की सरकार बनी, तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए और लगातार बात ये हो रही थी कि एकनाथ शिंदे के ही नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। यहां तक कि चुनाव के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, जब अजित पवार भी, एकनाथ शिंदे भी और देवेंद्र फडणवीस भी थे, तो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, जब उनको पूछा गया कि आपके अगले मुख्यमंत्री चुनाव के बाद कौन होंगे, उनने तब कहा कि अगले की बात छोड़िए, वर्तमान में तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है ना। इस बात को भी शिंदे जी को लगा कि वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव के मायने उन्होंने ये निकाले कि चुनाव के बाद ही हम नेतृत्व में मेरे ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन फिर नतीजे आ गए, नतीजे अभूतपूर्व आ गए। भाजपा अपने बलबूते पे 130 सीटों पे पहुंच गई और निर्णय आते ही अजित पवार जी ने अपने धड़े का, यानी एनसीपी के तरफ से देवेंद्र फडणवीस को खुला समर्थन देके उनके मुख्यमंत्री पद पे मोहर लगवा दी। 130 और 41 या 42 मिलकर 172 होते हैं, जो जितने चाहिए 288 के हाउस में, उससे कई अच्छा नंबर था। एकनाथ शिंदे रोते रहे, विवाद बलता रहा, मुंह फुलाते रहे, शादी में फूफा बनते रहे, लेकिन आखिर में देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। दो टूक बात अमित शाह ने कही कि सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, पार्टी का कैडर चाहता है कि जब पार्टी हमारी बड़ी है तो फिर हमारा मुख्यमंत्री हो जाए, तो फिर हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं। मुख्यमंत्री पद छोड़ के आप कुछ भी बोलिए और देखा जाएगा, या आपकी पार्टी आप पूर्ण रूप से हमारे में मर्ज कर दीजिए। जब आप भाजपाई हो जाएंगे तो शायद कभी सोचा जाएगा, क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री तो भाजपा के बनेगा। मरता क्या न करता, एकनाथ शिंदे अपमान का घूंट पीकर उप मुख्यमंत्री बन गए और लगातार बने रहे। यहां पर यह होने वाला नहीं है। यहां पर नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसे में एक बात यह भी कही जाती है कि फिर यदि वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनके बेटे जो है, उनको, निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और फिर नीतीश कुमार अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और अपने उम्र के चलते
जो भीष्म पितामह की भूमिका में बिहार में चलेंगे। जैसे लालू यादव बाहर रह के तेजस्वी को आगे किए हैं, वैसे ही नीतीश कुमार बाहर रहकर निशांत को आगे करेंगे। लेकिन उसमें 2-3 चीजें हैं जो बिहार की राजनीति में देखनी है। यदि कल नीतीश को अनाउंस करते हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश होगा, तो फिर भाजपा का जो कैडर है, जो बहुत अति उत्साही है कि उनको लग रहा है कि हम ही सरकार बनाएंगे और हम ही सत्ता में आएंगे, वो कैडर निरुत्साहित हो जाएगा। और यदि कैडर निरुत्साहित हो गया तो फिर एनडीए की सरकार बनना भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अपने कैडर का जोश बनाए रखने के लिए, क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए गठबंधन में, नीतीश उनके आधे हैं, ऐसे में अपनी सीटें बढ़वाने के लिए उन्हें कैडर में जोश भरना जरूरी है। इसलिए एक तरफ से लगातार ये बात हो रही है कि इस बार सबसे ज्यादा सीटें हमारी होगी और मुख्यमंत्री हमारा होगा। पहली बार भाजपा अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। प्रयास तो यही है कि अपने बलबूते पर सरकार बनाए। लेकिन नीतीश का जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो नीतीश का जो एक लॉयल वोट भी होगा, यदि नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, उनको अनाउंस नहीं करते, तो हो सकता है कि नीतीश का कुछ वोट नाराज होकर दूसरे खेमे में जाएगा, क्योंकि नीतीश मुख्यमंत्री बन ही नहीं रहे तो क्या फायदा। ऐसे में वो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट जो है नीतीश का, आरजेडी में नहीं जाए, इसलिए पीके की एक व्यवस्था पार्किंग की ऑलरेडी की हुई है। वो सारा मतदान यदि पीके के यहाँ पार्किंग होता है तो बीजेपी को नुकसान नहीं, नुकसान आरजेडी को हो सकता है, नुकसान जनता दल यूनाइटेड को हो सकता है, और बीजेपी विन विन सिचुएशन में है। कई एंगल्स पे, कई जगह पे बातें हो रही है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में उबाल लगातार आ रहा है। सवाल है नीतीश करेंगे क्या, नीतीश के पास क्या ऑप्शन है। नीतीश, जैसे कि मैं कई बार लोगों को बता चुका हूं या कई बार कार्यक्रमों में भी मैं बोलता हूं, क्योंकि बार बार ये होता है कि खेला हो रहा है। अब नीतीश के हाथ में खेला होने लायक बात नहीं हुई। खेला तब होता है जब नीतीश के पास पर्याप्त विधायक हो या पर्याप्त सांसद हो, जिसके चलते नीतीश का एक डर बना रहे और जो नीतीश चाहे वो करवा ले, जो आज के डेट में आंध्र प्रदेश में टीडीपी करवा रहा है। चंद्रबाबू नायडू जितने पैसे चाहिए उतने ले लेते हैं, जो चाहिए अपने लिए वो ले लेते हैं, जो अपने विचार है वो प्रकट रूप से प्रकट करते हैं और वो केंद्र से करवा भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके सारे सांसद उनके कब्जे में हैं, उनके विधायक उनके कब्जे में हैं। कल यदि वो बीजेपी से अलग भी हो जाते हैं तो बीजेपी की केंद्र की सरकार तकलीफ में आ सकती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की अपनी सरकार तकलीफ में नहीं आ सकती। यह उल्टा है। यह नीतीश कुमार जी को यही पता नहीं कि कितने लोग उनके अपने हैं, कितने लोग उनके साथ बचे हुए हैं, कितने लोग समय आने पर उनका साथ देंगे, क्योंकि डूबते सूरज का साथ कोई नहीं देता। खासकर नीतीश की उम्र और उनकी स्वास्थ्य की जो तकलीफें हैं वो आए दिन चर्चा का विषय बनती है। जो कुछ भी लगातार उनसे गलतियां हो रही है या जो गलत प्रेजेंटेशन किया जाता है, या लोग कहते हैं कि उनको बदनाम करने का प्रोसेस है। बदनाम आदमी तभी करेगा जब कुछ होगा, नहीं तो फालतू यूं ही किसी को बदनाम नहीं किया जाता। ये कोई एआई से बनाए हुए विजुअल्स नहीं है। ये विजुअल्स दिखते हैं कि झंडा वंदन हो रहा है, राष्ट्रगान हो रहा है और वो बिल्कुल ही एक ऐसे छिछोरी हरकत कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य ऐसा हो जिनके चलते ये हो रहा है, क्योंकि नीतीश बड़े मंझे हुए खिलाड़ी है, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ है, उनकी पर्सनल छवि बहुत अच्छी है। ये वो जो दिखाया जा रहा है, वो दिख रहा है, ये वो नीतीश नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता है। ये चिंता मतदाताओं में भी है, ये चिंता पार्टी के उन लोगों में है, विधायकों में है, जिनका अभी एक लंबा भविष्य है राजनीति में। तो उनको लगता है कि नीतीश कुमार यदि अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं या नीतीश कुमार का अस्त हो रहा है, इसलिए वो नए आका को ढूंढेंगे। और बिहार की राजनीति में जो उगता हुआ सूरज है वो बीजेपी है, नो डाउट, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे स्ट्रैटेजी के साथ अपने आप को एक इस लेवल पे ले आए कि आने वाले चुनावों में वहाँ पे या 2029 के लोकसभा चुनाव तक बिहार में क्या दो पार्टी ही सिस्टम रहेगा, एक तरफ आरजेडी रहेगा, एक तरफ बीजेपी रहेगा। जो जनता दल यूनाइटेड है उसका कितना इम्पैक्ट हो पाएगा, या जनता दल यूनाइटेड कितना बचेगा, या जनता दल यूनाइटेड की स्थिति बीएसपी जैसी होती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में
नीतीश का नाम डायरेक्ट ना देकर कहीं ना कहीं हिट तो किया है अ, अमित शाह जी ने। और नीतीश के लोग जो इस बार बड़े आशा के साथ बैठे हुए थे कि इस बार कम से कम ये घोषणा करके जाएंगे कि हमारे अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे और उनके ही नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये सारी बातें कहीं नहीं हुई। इसका मतलब वो जो ग्रे एरिया है वो बीजेपी ने बरकरार रखा। और ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति है, इस कन्फ्यूजन की स्थिति में तकलीफ आरजेडी को है, तकलीफ जनता दल यूनाइटेड को है। कन्फ्यूजन की स्थिति से बीजेपी विन विन पोजीशन में है, क्योंकि इसका अर्थ बीजेपी का कैडर वही निकाल रहा है जो अर्थ मैंने निकाला कि अगला चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री उसी का होगा जिसके सबसे ज्यादा विधायक होंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।